हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हमने पिछले किसी भाग में हमने बातचीत की थी इमेजिनेशंस, कल्पनाशीलता की। लेकिन हम उस इमेजिनेशंस और उस कल्पनाशीलता को हम आज जोड़ना चाहेंगे उद्यमिता से। उद्यमिता के बारे में भी आपने सुना, जाना और समझा। हमने भी अपने कुछ भागों में इस पर प्रकाश डाला है। अब उद्यमिता और कल्पनाशीलता का अपने आप में एक घनिष्ठ संबंध है। अपने आप में घनिष्ठ संबंध है, अर्थात जब एक पर्सनल उद्यमिता होती है, ठीक है, एक पर्सनल उद्यमिता होती है, अर्थात जब हम खुद के लिए किसी नए उद्यम उद्यम प्रयास या प्रयत्न या कार्य का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है, खुद के लिए, ठीक है। दूसरी अर्थात जिसका सबसे सर्वाधिक असर या प्रभाव या लाभ खुद को प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी चीज सामाजिक उद्यमिता, जिसका अधिकांशतः लाभ लाभ ये जो समाज के लिए जो प्रयत्न या उद्यम किए जाते हैं वह सामाजिक उद्यमिता, ठीक है। और एक होती है व्यावसायिक उद्यमिता। हालांकि यह उद्यमिता शब्द मुख्य रूप से व्यवसाय के क्षेत्र में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमने इसको दूसरे सेक्टर से भी जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि उद्यमिता एक प्रकार की एक सफल क्रिएटिविटी है। उद्यमिता एक प्रकार की सफल क्रिएटिविटी है, जो पर्सनल क्षेत्र में भी हो सकती है और सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकती है, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी हो सकती है और व्यावसायिक क्षेत्र में भी हो सकती है। अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र में उद्यमिता सिर्फ उद्यमिता के रूप में आती है। बात उद्यमिता अपने आप में एक विशेषता है, ठीक है। हम राजनीतिक उद्यमिता कह सकते हैं, हम सामाजिक उद्यमिता कह सकते हैं, हम व्यक्तिगत उद्यमिता कह सकते हैं आदि, ठीक है। इस पर आप क्या कहते हैं, किस रूप में कहते हैं, किस रूप में समझते हैं, इस पर आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कल्पनाशीलता को उद्यमिता से जोड़ते हैं। कल्पनाशीलता को उद्यमिता से जोड़ते हैं, अर्थात उद्यमिता के लिए प्रारंभिक अवस्था कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता है कि जब हम कल्पना करते हैं, अर्थात जब हम कोई आर्थिक या व्यावसायिक कल्पना करते हैं, जब हम कोई आर्थिक या व्यावसायिक कल्पना करते हैं और उस कल्पना को साकार करने के लिए जब हम सार्थक प्रयत्न करते हैं तो यह अपने आप में आर्थिक या व्यावसायिक उद्यमिता कहलाती है, जिसका उद्देश्य या तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कॉमर्शियल डेवलपमेंट, या तो आर्थिक विकास या फिर व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक विकास, अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि संभावना के संदर्भ में भी ये बात कही जा सकती है कि यदि संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं होना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन संभावनाओं को आप पकड़ते हैं। जब उन संभावनाओं को आप पकड़ते हैं और एक्शन लेते हैं, तो यह आपकी उद्यमिता है। यह यदि आप आर्थिक संभावनाओं को पकड़ करके आप एक्शन लेते हैं तो यह आपकी आर्थिक उद्यमिता है। यदि आप व्यावसायिक संभावनाओं को पकड़ करके आप एक्शन लेते हैं तो यह आपकी व्यावसायिक उद्यमिता है। अन्यथा जो संभावनाओं को पकड़ता है और जो एक्शन लेता है वह उसकी उस फील्ड से संबंधित उद्यमिता हो सकती है। अब वह संभावनाएं एक आइडिया में भी हो सकती हैं, एक प्लान में भी हो सकती हैं, एक मार्केट में
भी हो सकती हैं, सोसाइटी में भी हो सकती हैं, किसी फील्ड में भी हो सकती है, इंडस्ट्री में भी हो सकती है, किसी फर्म दुकान कंपनी में भी हो सकती है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस में भी हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से ये बात भी कही जा सकती है, एक माइक्रो उद्यमिता, सूक्ष्म उद्यमिता, माइक्रो उद्यमिता, बड़ी या व्यापक उद्यमिता, छोटी या लघु उद्यमिता। आप कह सकते हैं ये सब कैसे उद्यमिता के प्रकार हैं। आप ये कह सकते हैं ये सब कैसे उद्यमिता के प्रकार हैं। हो सकता है ये सब अभी तक अध्ययन के दायरे में ना आए हों, हो सकता है कि अभी तक अध्ययन के दायरे में ना आए हों, लेकिन जो पर्सनल उद्यमिता का विकास है वो तो इन्हीं चरणों से जाएगा, इन्हीं चरणों से हो करके जाएगा, क्योंकि इकट्ठे ही तो कोई बड़ी उद्यमिता को साकार नहीं कर सकता है, बड़े उद्यम को तो नहीं लगा सकता है। तो जो कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता विकसित हो करके विचार के रूप में आती है, विचार विकसित हो करके एक्शन के रूप में आता है, और एक्शन विचार विकसित हो करके प्लान के रूप में आता है, प्लान विकसित हो करके एक्शन के रूप में आता है, और एक्शन विकसित हो करके परिणाम के रूप में आता है। तो यह एक बाहरी उद्यमिता अर्थात कल्पनाशीलता अपने आप में एक उद्यमिता का एक रूप है। अर्थात उद्यमिता जब व्यापक रूप में सबके सामने आता है तो उसे एक व्यापक रूप में या बाहरी तौर पर उद्यमिता कहा जा सकता है। लेकिन एक सूक्ष्म रूप में जो अर्थात जो कल्पना का एक स्वरूप है, कल्पना का एक जो प्रकार है वह या ये कह लीजिएगा वह कल्पना जो उद्यमिता को सपोर्ट करती है, वह कल्पना जो उद्यमिता को सपोर्ट करती है, अर्थात उद्यमिता को साकार करने वाली कल्पना, उद्यमिता को साकार करने वाली कल्पना अपने आप में यह एक कल्पना का एक सार्थक पहलू है या पक्ष है। अर्थात एक ये भी बात होती है, अब एक ये भी बात होती है कि कभी कभी यदि हम कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या हम करना नहीं चाहते, तो हम कल्पनाएं करते हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हालांकि ये बात दीगर है, कभी कभी कल्पनाओं की भागदौड़ में या कल्पनाओं की सैर में कभी कभी सार्थक कल्पना भी हाथ लग जाती है। अर्थात कल्पनाओं की सैर करनी तो चाहिए, कल्पनाओं के सफर पर जाना तो चाहिए, कल्पनाओं की उड़ान भरनी तो चाहिए। अर्थात ये कल्पनाओं की सैर, कल्पनाओं की उड़ान निश्चित तौर पर एक सफल और सार्थक उद्यमिता के लिए एक आधार प्रदान करती हैं। अब यहाँ पर हम इन संदर्भों में भी बात कर रहे हैं, इसे हम न केवल व्यक्तिगत संदर्भों में बात कर रहे हैं बल्कि एक फर्म दुकान कंपनी के रूप में भी बात कर रहे हैं। यदि हम दुकान की बात करें तो इसमें अधिकांशतः वन माइंड होता है, तो उस वन माइंड की क्या उड़ान है, ठीक है, वन माइंड की क्या उड़ान है। तथा एक फर्म में हो सकता है एक से अधिक माइंड हो, उनकी उड़ान क्या है। फर्म में और भी अधिक माइंड हो सकते हैं, या कंपनी में तो और भी अधिक माइंड हो सकते हैं। उनकी उड़ान क्या है, उसके आधार पर उस फर्म दुकान कंपनी की उद्यमिता, व्यक्तिगत उद्यमिता, दुकान की एक उद्यमिता, फर्म की उद्यमिता, कंपनी की उद्यमिता, किसी व्यवसाय या व्यापार की उद्यमिता, किसी इंडस्ट्री की उद्यमिता और इकोनॉमी की उद्यमिता, ये सब चीज़ें होती हैं
होती हैं तो ये कदाचित कल्पना की उड़ान, ये संभावनाओं में कल्पना की उड़ान। जो कुछ भी है, या ये कह लीजिएगा कि कल्पना की दुनिया में विचरण करना नई नई खोज को सामने लाता है, नई नई खोज को सामने लाता है। तो यहाँ पर हम कहने का प्रयास ये कर रहे हैं कि यदि उद्यमिता को विकसित करना है तो कल्पनाशीलता को विकसित करना पड़ेगा, कल्पना की सैर पर जाना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।